आपके साथ खबरों के खास बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। कांग्रेस के नेता शमशेर सिंह गोगी ने एक बयान दिया है। विधानसभा चुनाव में मिली हार पर कहा है शमशेर सिंह गोगी ने कि हार की जिम्मेदारी कोई नहीं ले रहा है। मैं असंध से चुनाव हारा हूं और मैं इसकी जिम्मेदारी सबसे पहले लेता हूं। बाकी नेताओं को भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। तो देखिए, जिस तरीके से ये चुनाव हुए और उसमें जो करारी शिकस्त जिन भी प्रत्याशियों को मिली है, उसके बाद अब हार की जिम्मेदारी किसने ली है किसने नहीं ली है, इस पर भी राजनीति जो है हो रही है। एक दूसरे पर कटाक्ष कर रहे हैं और ऐसे में शमशेर सिंह गोगी ने बयान दिया है और कहा है कि कोई भी हार की जिम्मेदारी नहीं ले रहा है, लेकिन मैं हारा हूं और मैं इस हार की जिम्मेदारी लेता हूं। बाकियों को भी हार की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। तो विधानसभा चुनाव में मिली हार पर बोले हैं शमशेर सिंह गोगी, और हार की जिम्मेदारी कोई नहीं ले रहा है, लेकिन मैं हार की जिम्मेदारी, मैं असंध से चुनाव हारा हूं और मैं अपनी हार की जिम्मेदारी लेता हूं कि हार की वजह मैं ही रहा। और इसी के साथ साथ जो तमाम प्रत्याशी थे उन्हें भी अपनी हार की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की हर हार को लगभग 1 महीने होने वाला है। अब तक हर हार की जिम्मेदारी कोई नहीं ले रहा, जिस पर शमशेर सिंह गोगी ने कहा है कि मैं असंध से चुनाव हारा हूं, इसीलिए मैं इसकी जिम्मेदारी सबसे पहले लेता हूं, लेकिन बाकी नेताओं को भी आगे जाकर हार की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। उन्होंने कहा जिनकी लीडरशिप में चुनाव हुआ है वही जिम्मेवार हैं, और कौन जिम्मेवार होंगे? जिनका चुनाव में कोई रोल नहीं था वह तो जिम्मेदार नहीं है। हार के जिन्होंने जीतने का सहरे अपने सर पर बांधने थे वह हार की जिम्मेदारी ले। जो नहीं थे उनकी तो कमी थी, जो थे उनकी भी कमी। संगठन तो था ही नहीं, तो कमी है ही है। और कम से कम जो थे मौजूद हो तो मौजूद रहते हैं। कांग्रेस पार्टी एज ए पार्टी इलेक्शन में, मतलब पूरे रोक दाब के साथ इलेक्शन में नहीं थी। ये एक बहुत बड़ी दिक्कत थी। तो ये हमारा दुर्भाग्य है कि संगठन नहीं था। इसी वजह से आज ये फासिस्ट शक्तियां जो है सत्ता। देखो, मैं तो पहले दिन से कह रहा हूं भाई, अगर मैं इलेक्शन लड़ रहा हूं संसद से, तो सबसे पहले हारने की जिम्मेदारी मेरी है। हार किस वजह से हुई है वो एक अलग कारण है, लेकिन मैं भी जिम्मेदार हूं उसके लिए। तो बाकियों को भी मानना चाहिए, जिनकी लीडरशिप में हो रहा है वही जिम्मेदार है, और कोई जिम्मेदार तो है नहीं। जिनका रोल ही नहीं था इलेक्शन में वो तो जिम्मेदार होंगे नहीं। जिनका रोल है वही, जो पार्टी के अपने आप को समझते थे, जिन्होंने जीतने का सेरा अपने सिर बांधना था, उनको हार का जाम भी पी लेना चाहिए। नहीं, देखो, ये तो हाईकमांड का फैसला है। जो भी फैसला करेंगे हमें मंजूर है, लेकिन मैं तो सिर्फ इसलिए मैंने कहा था कि अगर ये मेरे को भी मौका देंगे तो मैं भी सेवा करने के लिए तैयार हूँ। और उसका कारण है कि अब ऐसा ही आदमी प्रेसिडेंट बनाना चाहिए जो बिना एमएलए के मुख्यमंत्री ना बन के सोए। वो सिर्फ पहले पार्टी के संगठन को मजबूत करे। आज के दिन जो हालात हैं, पूरा खाका मेरे दिमाग में है कि वो, लेकिन कोई पार्टी मंच होगा तो फिर वहाँ बात करेंगे। निराशा तो देखो, हार हुई है, और ऐसे हार टाइम पे हार हुई है जब जीत के बैठे थे। सब लोग यही समझ रहे थे, पूरी मीडिया सब कह रहे थे कि जीत रहे हैं, और ऐसे टाइम में निराश होने में कोई वर्कर जो है पार्टी का वो मजबूत है, और वर्कर ही पार्टी को दोबारा से खड़ा करेगा। लीडर ने तो जो करना था कर दिया। तो देखो, इसमें अच्छा तो नहीं लगता बिना नेता के जाएं, लेकिन हाईकमांड का है और हाईकमांड बहुत बिजी है। अभी 20 तारीख को महाराष्ट्र का चुनाव हुआ है, सारी लीडरशिप उधर बिजी है। हो सकता है इसी वजह से लेट हुआ हो,
तो कोई इसमें कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, ये तो 2 दिन का सेशन है, इसमें